नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं स्वाति। अपने हक की जमीन पाने के लिए सातारा में किसानों को गले तक पानी में उतरना पड़ा है। ये किसान वाघ मराठवाड़ी डैम की वजह से विस्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने करीब 2 साल पहले इन किसानों को पुनर्वास का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इनको पुनर्वास इनका नहीं हो पाया है और इन किसानों को इनके हिस्से की जमीन मिल जाती तो आज ये जल समाधि लेने के लिए मजबूर नहीं होते। पानी के लिए बनाया बांध, पानी में ही डूब गई जमीन। 15 साल से बन रहा बांध, अब तक अधूरा है काम। सीएम साहब, काम अधूरा, वादा भी नहीं हुआ पूरा। जमीन के लिए पानी में किसान, कब मिलेगी हक की जमीन? नहीं मिला हक तो लेंगे जल समाधि। सातारा में वाघ मराठवाड़ी डैम से विस्थापित हुए किसान पुनर्वास की मांग को लेकर पानी में ही धरने पर बैठ गए हैं। गांव वालों की मांग है कि डैम का पानी छोड़ा जाए, लेकिन इनकी मांग पर कलेक्टर के आदेश के बावजूद कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुनर्वास की मांग पर पानी में किसान। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब तो पानी इनके गले से भी ऊपर आ चुका है, लेकिन अपनी परेशानियों से तंग आ चुके ये किसान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। महिलाएं भी अपने हक के लिए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये जिला पृथ्वीराज चव्हाण का है। किसानों का हाल देखिए सीएम साहब। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नजारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के जिले सतारा का है। सूबे के मुख्यमंत्री के जिले में किसानों को पानी में उतरकर ऐसा आंदोलन करना पड़ रहा है। डैम का पानी छोड़ने की मांग, जमीन के लिए आंदोलन। सातारा के वाघ मराठवाड़ी डैम से विस्थापित हुए किसान अपने पुनर्वास की मांग को लेकर पानी में ही धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल डैम के नहीं खोले जाने से पिछले कई सालों से इनकी जमीन पानी में डूबी हुई है। इस वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। पुनर्वसनाचा जो प्रस्ताव जो आमच्या पुढे मांडलेला आहे, तर 15 वर्ष आम्ही त्यांच्या दारात म्हणजे प्रत्येक वेळेला आम्ही गेलो, पण आता आमच्या याच्याने हे होत नाही। आता आम्ही आमच्या जमिनीवर बसलेलो आहे। शेवटी आमचा या पाण्यात जीव गेला तरी आम्ही बेहतर आम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही या पाण्यातून बाहेर निघणार नाही, एवढीच आमची अपेक्षा आहे। किसानों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। डैम तो बना दिया गया, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं किया गया। से काफी जिला प्रशासन के स्तर पर हो सकते हैं, जैसे पुनर्वास का सवाल, जिसपे पॉलिसी डिसीजन कोई नहीं है, फिर भी पुनर्वास जैसे फेंक दिया हो, इस तरह से होना, एक तो गांव एक यूनिट की तरह पुनर्वसित हो, ये धरण डैम आगे बढ़ना चाहिए था। किसानों का कहना है कि सरकार आश्वासन देकर उनके साथ बार बार धोखा करती है। ऐसे में उन्हें इस मामले का ठोस हल चाहिए। महेश पवार, TV9 सातारा। तो डैम तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब तक किसानों का पुनर्वसन नहीं हुआ है। अब अपने जमीन के हक के लिए किसान पानी में उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई नेता प्रकाश रेड्डी और सातारा से हमारे संवाददाता वैभव सोनवने भी वहां के किसानों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वैभव के पास चलते हैं। वैभव, इस आंदोलन के बाद क्या अब तक किसी ने कोई सुध ली है इन लोगों की? जी देखिए, इस आंदोलन की तीव्रता जैसे गंभीर होती जा रही है। आज खुद इस इलाके के एसडीएम प्रांत जो है तेली साहब, वो यहाँ पर पहुंचे थे। तहसीलदार उनके साथ थे। पुलिस जो है, पुलिस महकमा भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद था। लगातार जैसे ही आंदोलन शुरू किया गया है, कल से जो वरिष्ठ स्तर पर बातचीत करने की बात जो है वो कही गई थी। हमने खुद रामराजे निम्बालकर से भी इस बारे में बातचीत की। उनका कहना था कि 1 अगस्त को इन किसानों के लिए समय दिया गया है मीटिंग का, लेकिन ऐसी कौन सी बातें थी जो पिछले 15 सालों से लगातार इन किसानों का पैसा जो है, निर्वाह निधि जो है वो नहीं देती है, इनका पुनर्वसन जो है वो नहीं करती है। कई अलग अलग मामले हैं। खुद रामराजे निम्बालकर कहते हैं पुनर्वसन का मामला जो है वो पतंगराव कदम का है। इनसे पूछेंगे इस 15 सालों में किस तरह की हालत इनकी रही है। तुम्ही सांगा मला, गेले 15 वर्ष या धरणाचं काम जे आहे ते सुरू आहे, त्याच्यामुळं तुम्हाला काय काय त्रास झालाय आतापर्यंत? आम्हाला त्रास 15 वर्ष झालं माझ्या तायगडे गावात
नाव होतं ते सुद्धा त्यांनी काही नाव दिलेलं नाही आणि संकलन यादीमध्ये नाव माझं पहिल्यापासून असून ताईट गावात मला दिलेलं नाही। त्याबद्दल मी सगळ्यांना अर्ज देऊन सातारला याला सगळे थकलेलो आहे। ये किसान थके हुए हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। तुम्हारी क्या क्या तकलीफें रही है? ये कोई आम बात नहीं है। अगर इस तरह की जल समाधि तक का निर्णय किसान ले लेते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी के जान पर ये मामला आ चुका है, ये साफ प्रशासन को भी दिखता है, लेकिन निर्णय नहीं होना चाहता या करना नहीं चाहते हैं नेता। अभी तो यही बात है कि हमें तो लगता है शासन निर्णय ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि पिछले 14 बरस से ये डैम जो बना हुआ है और अभी 3 साल हो गया इसका पानी बेकायदा रुका के रखा है और ये पानी से हमारे खेती वेती सब कुछ पानी में चला गया। 3 बरस से हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और अभी ये सरकार हमारे जान पे तुली हुई है। ऐसा ही है क्योंकि पुनर्वसन नहीं और हमारे सारे जो आने जाने के रास्ते थे वो भी पानी में चले गए। अभी तो स्कूल के बच्चे और बूढ़े उनका प्रॉब्लम बहुत होता है। स्कूल में बच्चे आते हैं तो उन्हें इधर आने जाने में तकलीफ होती है, टाइम पे स्कूल पे नहीं पहुंचते। स्कूल में जो टीचर आता है वो टीचर भी टाइम पे नहीं पहुंचता है क्योंकि रास्ते सब बंद हो गए हैं और 3 बरस से हमारे खेती में कुछ भी बिकता नहीं है। 3 साल से इनकी खेती में कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ चला गया है, घर चला गया है, खेती चल गई। एक मामला अगर यहाँ पर देखा जाए, इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कैसे कैसे की गई है। इस आंदोलन के कुछ कार्यकर्ता है जिन पर गुना दाखिल किए गए थे, लगातार इन्हें रोकने के लिए जो इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। शिंदे हमारे साथ है, ये बताइए आपको कैसे परेशान किया गया है? ये कोई आम बात नहीं है, लोग 24 घंटे पानी में रुके रहते हैं, जान जाने की आशंका होती है, लेकिन आखिरकार ऐसा मौका आता है कि उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है सिवाय जान के। घर और खेती पहले से ही चली गई है, अब आप पर गुना दाखिल करके आपको रोकने की कोशिश हो रही है। किस तरह के गुना आप पर दाखिल किए गए? देखो, पिछले 14 साल से ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोगों को 14 साल से जमीन को जमीन देना चाहिए, जमीन भी नहीं दिया और जिनका पीक नुकसान है वो पीक नुकसान भी नहीं दिया। और मैं जो मेधाताई और सुनीताई को लेके इनके ऊपर जो अत्याचार है वो सब लोगों के सामने लाने के लिए, प्रशासन के सामने लाने के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग जो कोई ठेकेदार है, जो कोई मंत्री है, वो लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा। कौन मंत्री है? साफ तौर पर नाम लीजिए। देखो, रामराजे निमालकर है, उनका जो ठेकेदार उसका कोई रिश्तेदार है, वो दोनों मिलके मेरे ऊपर झूठा गुना करके मुझे तड़ी पार करना चाहते हैं। मुझे यहाँ से सातारा जिला से मुझे हद्दावर करना चाह रहे हैं कि आप लोग आप इसमें ध्यान मत दे दो, आप यहाँ से रुको मत, नहीं तो आपको हद्दावर किया जाएगा। मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की, जिंदा मारने की कोशिश की, उसका रिपोर्ट सब पुलिस स्टेशन में है। ये सब मंत्री ऐसे करते हैं। उनको सिर्फ क्या चाहिए, जो केंद्र शासन केंद्र से जो पैसा आता है वो पैसे के लिए वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जी वैभव, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश रेड्डी भी मौजूद हैं। प्रकाश जी, हैरानी की बात तो ये है सबसे बड़ी कि ये मुख्यमंत्री का जिला है और हमारे देश में अभी आम बात बन गई है, किसानों की जमीन हड़प ली जाती है और जब पुनर्वसन की बात आती है तो सरकार सुस्त हो जाती है। पहले तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये आंदोलन को पूरा समर्थन देता हूं और सरकार का निषेध करता हूं कि यानी ये तो होना चाहिए पहले कि हमारा भी नारा था, कानून भी बनना चाहिए कि आदि पुनर्वसन मग धरण, पहले पुनर्वसन होना चाहिए और फिर वो बांध बनना चाहिए। मगर ये किया नहीं गया। आपने देखा कि 15 साल हो गए और 15 साल के बाद भी जो 1800 लोग हैं उनमें से 1100 लोगों का कुछ पुनर्वसन नहीं हुआ है और जिनका हुआ है वो भी ठीक तरह से नहीं हुआ। अभी वहाँ के जो नेता है वो जिम्मेदार आदमी है, पृथ्वीराज चव्हाण, वो नजीक का इलाका है, और पतंगराव कदम जो मिनिस्टर है और रामराज निंबाळकर है, ये तीनों जो मिनिस्टर है वो यानी वो जैसे बोलते हैं वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। अगर वो डिसाइड करते हैं तो फैसला यानी 10 दिन में हो सकता है। मगर 15 साल हुए, आंदोलन लोग करते रहे। अभी देखो, आंदोलनकर्ता के ऊपर केसेस लगाए जाते हैं। अभी लोगों को स्कूल नहीं जा सकते, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते और वहाँ जी नहीं सकते। जहाँ जो जमीन है वो जो बांध है, पानी अभी बढ़ चुका है, बारिश भी हो चुका है, तो जमीन ये उनकी जो जमीन है जहाँ वो खेती कर सकते हैं वो सब पानी के अंदर चली गई है। तो वो जिएंगे कैसे और रहेंगे कैसे? तो यहाँ कोई जंगल का इलाका नहीं है, नजदीक का इलाका है। तो यहाँ के लोगों के सवाल अगर ये हल नहीं सकते तो ये राज कैसे क्या कर रहे हैं, ये हमारा कहना है। और ये पूरे महाराष्ट्र में सब जगह हुआ है। और ये जो नेता जो लोग है, भले वो शरद पवार हो या पृथ्वीराज चव्हाण हो, अगर लवासा का मामला है, अगर यानी बड़े लोगों का मामला है तो जल्द ही जल्द बिल्कुल। और जब बात किसानों की आती है तो ढीला रवैया अख्तियार किया जाता है। प्रकाश जी, क्या विस्थापन को लेकर और पुनर्वसन को लेकर कोई कानून नहीं है हमारे देश में?
कानून तो है, कानून तो है, बहुत सारे कानून है और विस्थापन होना चाहिए, जन सुनवाई होनी चाहिए, वहाँ के ऊपर पर्यावरण जो कानून है उनके बारे में यहाँ निकाला आना चाहिए और फिर लोगों को जो है ये पुनर्वसन के लिए जमीन देनी चाहिए, जमीन के लिए जमीन चलनी चाहिए और वो उपजाऊ होनी चाहिए और मकान देने चाहिए और रोजगार होने चाहिए। ये तीनों जो है वो वहाँ पुनर्वसन में होने चाहिए, मगर वहाँ जमीन दी जाती है वो टिकाऊ नहीं होती है। उनके जो यानी ये जो जानवर होते हैं वहाँ चले जाते हैं, खेती चली जाती है, वो कहाँ वो फेंके जाते हैं, तो वहाँ देखते हुए नहीं, तो कानून जो है उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिल्कुल कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और किसानों के साथ सरकार का ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। प्रकाश जी, आप और वैभव दोनों हमारे साथ बने रहिए। अपना हक पाने के लिए किसान पानी में उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। करीब 2 साल पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने इन किसानों को पुनर्वास का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। न पृथ्वीराज ने पूरा किया वादा, न अधिकारी हैं सुनने को तैयार। 2 साल पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इन किसानों से जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसानों को जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन चव्हाण साहब अपना वादा भूल गए। आता जे काय लोक विस्थापित तिथे झालेले आहेत, ती लोक सध्या त्यांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे। तिथले जे स्थानिक लोक आहेत ते तिथून येऊन गाडीवर त्यांना रोजगारासाठी सकाळी रोज घेऊन जात आहेत, आणून सोडतायत। त्यांना उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही, जमीन दिली तिथं पाऊस नाही, पिकत नाही आणि 80% पुनर्वसन झालं असं सांगते। कुठल्या बेसिकवर त्यांनी सिद्ध करावं। अब किसान फिर आंदोलन पर उतरे तो अधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर फिर उन्हें आश्वासन की घुट्टी पिलाने की कोशिश की। लिखित दे रहे हैं, वो सब डिमांड 1 तारीख के मीटिंग में डिस्कस होंगी और ऐसा हमने उनको लिखित दिया है और आपका एजिटेशन पीछे लेने की रिक्वेस्ट की है। सातारा की पाटन तहसील में 1997 में वाघ मराठवाड़ी डैम बनाने का काम शुरू हुआ। काम लगभग 70% पूरा भी हो चुका है, लेकिन यहाँ बसे जिन किसानों की जमीन डैम में चली गई उनका पुनर्वसन आज तक नहीं किया गया। 1800 किसानों में सिर्फ 800 किसानों को अब तक पुनर्वास हुआ है। बार पर पानी फेर देना, इस संज्ञा का असली अर्थ हम अनुभव कर रहे हैं बांग मराठवाड़ी के इस बांध धरणग्रस्तों में। इनकी घर, इनकी जमीनें, इनकी खेती बाड़ी, इनका सर्वस्व इस बांध ने छीन लिया है, जिसके लिए अब वो लड़ रहे हैं खुद पानी में उतरकर, जहां पर उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन अभी भी सरकार अपनी आंखें बंद कर सोई हुई है। क्या ये सरकार जागेगी? इन बांधग्रस्तों के, इन धरणग्रस्तों के हक इन्हें दिलाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन किसानों का साथ देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी मौके पर पहुंच गई हैं। पानी में खड़े ये लोग गले तक डूब चुके हैं, लेकिन नेताओं को इनकी कोई फिक्र नहीं है। शायद वे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। महेश पवार के साथ वैभव सोनवड़े, TV9 सातारा। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता वैभव सोनवणे के पास। वैभव, 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने वादा किया था पुनर्वसन का। क्या इन 2 सालों में कभी सातारा के इस गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री? कभी इन लोगों से हाल जाना इनका? स्वाति, यही दुख की बात है। महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का गांव है, लेकिन इन किसानों से जब हमने बात की, इनका कहना था कि आज तक मुख्यमंत्री यहां पर नहीं आए हैं। यही वजह रही है। सुनीता ही हमारे साथ है, वो लगातार ऐसे कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व कर चुकी है। लवासा में भी हमने देखा था, यहाँ पर भी वो कल से डटी हुई है। कई सारी तकनीकी बातें हैं। असल में इन किसानों को क्या चाहिए और सरकार किस तरह से धोखाधड़ी करती है इनके साथ, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि एक पुनर्वसन का मामला रहा है और लगातार इनको जो पैसा देना है 14 साल का जो बकाया है वो नहीं दिया जाता है। आज खुद प्रांत यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपके साथ बातचीत की। 1 तारीख को मीटिंग जो है वो लगाई गई है रामराजे निंबालकर के पास। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे मीटिंग से हल निकल सकता है, या ये कुछ किसानों को देना चाहते हैं या देना ही नहीं चाहते? वो देना चाहे या न चाहे, लेकिन अपने हक की जो बात है वो किसान तो लेके ही रहेंगे। लेकिन हमारा अनुभव अक्सर यही रहा है कि एक बड़ी वंचना इन लोगों को सहनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे 14 साल सही हुई है इन लोगों ने। सही में तो महाराष्ट्र की जो पुनर्वास नीति है या पूरी ही नीति है बांध के संबंध में, तो आधी पुनर्वसन मग धरण, यानी पहले
पुनर्वास होना चाहिए, फिर बांध बांधा जाए। ये होते हुए भी ये बांध पूरा बांधा गया। उसके बाद इन लोगों ने बहुत कड़ा विरोध करते हुए भी उनको अरेस्ट करते हुए और अलग अलग तरह के उनको गुनाह में डाले हुए इन लोगों को पे हिरासत में लिया गया। फिर जिसे पूरा बांध का काम आगे बढ़ाया गया और अब जब ये समय आया कि पानी तो बह नहीं सकता और बांध में रोका गया, तब इन लोगों की खेती, इन लोगों के घर, इन लोगों के पूरे एक्सेस, ये सब जब जलमय हुए तो अभी तो यही अपनाना पड़ा रास्ता कि हम जल सत्याग्रह ही करेंगे। लेकिन हमारी मांगे यही है कि एक तो जो कानून के मुताबिक है वही हमें चाहिए, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जमीन के बदले जमीन, वो भी लाभ क्षेत्र में हो, यही कानून का प्रावधान है। लेकिन इन लोगों को अभी लग रहा है, मतलब सरकार अब कह रही है कि लाभ क्षेत्र में जमीन नहीं है। तो अगर नहीं है लाभ क्षेत्र में ही या इसी के आसपास एक ही यूनिट में इन करीब 1200 परिवारों को बसाया जाए, यही एक छोटी सी अपेक्षा है जिन्होंने सर्वस्व दिया है इस बांध के लिए, अपनी जमीन और घर, खेती बाड़ी सब देकर। लेकिन सरकार इनकी चीखें नहीं सुनना चाहती है। जी बिल्कुल वैभव, और इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना के नेताओं ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं शिवसेना के नेता। अपने परिवार, अपने गांव, इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म लड़ाई करनी है तो इस तरीके से खुद के हानि पहुँचे इस तरीके का कदम वो ना उठाए। और अगर वो हमारे शिवसेना गठन नेता है, सुभाष देसाई है, या हमारे पास आ जाते हैं दिवाकर रावते जी के पास, रामदास कदम के पास, तो हम लोग इसको सदन में 289 लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि कितने सालों से ये प्रलंबित प्रश्न है और सातारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लोगों की जो मांग है उसको सामने रखते हुए लोगों को इंसाफ देने के लिए कदम उठाना ज़रूरी है। जो 12 किसान, विस्थापित किसान जो वहाँ बैठे हैं, जो जल समाधि लेना चाहते हैं, अभी वहाँ का डैम का पानी बढ़ते जा रहा है और उनकी जान को अभी धोखा पहुँच रहा है। इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो सरकार है, सरकार बहुत सी योजना बनाती है, लेकिन विस्थापितों के लिए, भले वो पाटन का सवाल हो, कोयना का हो या तो जैतापुर का हो, इस मसले पे वो कहीं पर्यायी व्यवस्था किसानों की करती नहीं। प्रकाश रेड्डी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, जब मावल में किसान पानी मांगते हैं तो गोलियां चलाई जाती हैं, यहाँ जब किसान जमीन मांग रहे हैं तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, यानी कि सारी योजनाएं, सारी नीतियां किसानों की जब बात आती तो सरकार की फेल हो जाती हैं। हाँ, यही सरकार की तो नीति, आपने सही कहा। ये मावल का मामला हो या बाकी कहाँ का हो, जैतापुर में भी गोली चलाई गई और फिर यहाँ आप देखें कि SEZ के लेके बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जो उनके लिए ज़मीन देने के लिए कार्रवाई की जाती है, वही वो रायगढ़ की ज़मीन हो या पुणे की हो या इधर की हो। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ये बहुत पास रहते हैं और उन्होंने यहाँ जाना चाहिए और विजिट करना चाहिए और 1 मिनट में इसका फैसला हो सकता है। जो मांग जो है जमीन के लिए, जमीन चाहिए हमको, यानी पुनर्वसन चाहिए और ये नहीं हो रहा है। और ये तो कानून है कि पहले पुनर्वसन होना चाहिए फिर बांध होना चाहिए, मगर हर जगह आप देखें तो लोगों को फेंका जा रहा है। कानून तो है प्रकाश रेड्डी जी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहले विस्थापित कर दिया जाता है और पुनर्वसन तो दूर दूर तक नहीं होता। हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के जिले में सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसके न वहां पर जो आला अफसर हैं वो कुछ करने को तैयार हैं और न 2 सालों पहले दिया वादा मुख्यमंत्री पूरा करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वैभव आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। वक्त यहां पर हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए साथ।